अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हर डायगोनल एंट्री 1 होना ज़रूरी है या नहीं, या हर कॉलम में 0 बनाना ही ज़रूरी है या नहीं। लेकिन असल में ये सब ज़रूरी नहीं। अगर आप भी रैंक और रो एचेलॉन फॉर्म के बीच में कंफ्यूज हैं तो ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आज मैं आपको रैंक के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, स्टूडेंट को जो कन्फ्यूज़न होती है, आज सबसे पहले हम वही क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्लियर होगी तो ही सवाल आप आसानी से और कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। पहली कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होती है कि क्या डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनका 1 होना ज़रूरी है या नहीं। भाई ये आपका मैट्रिक्स है ना, तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। इनका 1 होना ज़रूरी नहीं होता। रैंक को जब हमने फाइंड करना होता है तो ये डायगोनल एंट्रीज 1 होना ज़रूरी नहीं। और एंड पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है, क्या एक ही मैट्रिक्स का रैंक बदल सकता है। नहीं भाई, कन्फ्यूज़न ये आपकी मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि रैंक हमेशा फिक्स्ड होता है। चाहे किसी भी मेथड से आप उसको निकालेंगे ना, तो रिज़ल्ट हमेशा आपका सेम ही होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स और रिमाइंडर जो है हमेशा सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और पार्ट 1 है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3/4, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आपने रैंक निकालना होता है ना, तो आपने दो मेजर काम करने होते हैं। पहला काम आपने क्या करना होता है, रो ऑपरेशन अप्लाई करके रो एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है, यानी कि आपने बॉटम एंट्रीज को 0 बनाना होता है। कैसे 0 बनाना होता है वो मैं आपको आसान तरीका कार बताऊंगा। दूसरा काम आपने क्या करना था, जब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई कर लिया तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को देख के आपने फैसला करना होता है कि कौन सी रो रैंक में शामिल है और कौन सी रो रैंक में शामिल नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रो रैंक में शामिल होती है। ऐसी रो जिसमें कम अज कम एक नंबर, एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, तो वो रैंक में शामिल होगी। अगर रो के सारे एलिमेंट ही 0 हो जाएंगे तो वो रैंक में शामिल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसकी कितनी रोज हैं, 1 2 3 और 4। पहली रो के एलिमेंट देखें, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं, तो ये रैंक में शामिल होगी। दूसरी रो देखें आप, दूसरी रो में एक एलिमेंट जीरो है और बाकी दो एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये भी क्या होगी, रैंक में शामिल होगी। अब आप तीसरी रो देखें, तीसरी रो में दो एलिमेंट जीरो हैं और एक एलिमेंट नॉन जीरो है। एक एलिमेंट तो है ना कम अज कम नॉन जीरो, तो ये भी क्या होगी, रैंक में शामिल होगी। अब फोर वाली यानी कि चौथी रो देखें, चौथी रो में सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, तो ये रैंक में शामिल नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानब। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना था, रो ऑपरेशन अप्लाई करके रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। कैसे, यानी कि बॉटम एंट्रीज को 0 बनाना है। अगर -2 को आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 3 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। 1 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। सवाल ये बनता है कि +2, -3 और -1 आएगा कहाँ से। आपने रो 1 देखनी है और उसका पहला एलिमेंट देखना है, क्या है, 1 है ना। अब पहले एलिमेंट को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसको -2 में ऐड करें तो वो आ जाए 0। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, डेफिनेटली 2 होगा, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 में ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 को कंप्लीट बनाना है 0। अब 1 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसको 3 में से माइनस कर दें तो वो आ जाए 0, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। आपने लिखना है रो 2 प्लस 2r1, यानी कि रो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये मतलब दोबारा सुन लें, रो 1 को आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले लिखे हैं रो 2 के एलिमेंट, उसके बाद लिखे हैं रो 1 के एलिमेंट। उसका पहले एलिमेंट क्या है, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पहले एलिमेंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 और -2 क्या आ जाएगा, 0, तो आप लिखेंगे 0। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2। -2 को -6 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। 2 को आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका है 2 1 जा 2, 2 -1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट हो गया 0। अब 3 को 0 बनाना है, तो 3 को 0 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट 1 को
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे रो 3 माइनस 3R1। तो मैंने रो 3 के एलिमेंट लिखे हैं और ये रो 1 के एलिमेंट लिखे हैं। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3, -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे 0। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4। तो आप लिखेंगे 4। -3 को -3 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, -9 और प्लस 4 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, -3 और -2 क्या आ जाएगा, -5, यानी कि ये दो एलिमेंट हो गए 0। अब आपने 4 को 0 बनाना है तो आप रो 2 को देखें और इसके ऊपर एलिमेंट जो पिवट एलिमेंट है वो क्या है, 8 है। अब 8 को करेंगे आप किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा, -4। -4 को क्या करेंगे, +4 से ऐड कर देंगे। तो मैंने लिखा है रो 3 प्लस रो 2 को 2 पे डिवाइड कर दें और रो 3 में क्या कर दें, ऐड कर दें। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 को प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने लिखा 0। 8 को -8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। -4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे 0। 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2। 7/2 -5 करेंगे तो एलसीएम लेकर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -3/2। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 को -5 में आपने ऐड कर देना ये, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -9/2। अब देखिए ये -3/2 और -9/2 सॉल्व मजीद नहीं हो सकता, इनको जीरो बनाना नहीं मुश्किल है। तो अब आपने फैसला करना है कि रैंक में कौन सी रो शामिल है। रो 1 देखें सारे के सारे एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो हैं, तो रैंक में शामिल है। रो 2 देखें आपके पास 3 एलिमेंट जो है नॉन जीरो हैं, तो ये भी क्या है, रैंक में शामिल है। अब रो 3 देखें, रो 3 में 2 एलिमेंट जो है नॉन जीरो हैं, तो ये भी रैंक में शामिल है, तो रैंक क्या आएगा, रैंक 3 आएगा। अब पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करके रो एचेलॉन फॉर्म बना लेनी है। मींस कि बॉटम एंट्रीज को आपने क्या बना लेना है, 0 0। अगर आप 2 को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, -2। अगर हम -1 को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, +1। अब ये -2 और +1 आएगा कहाँ से, आप रो 1 को गौर से देखें, वो क्या लिखा हुआ है, 1 -2 और 3। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 में से माइनस कर दें तो क्या हो, ये 0 हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल 0 हो सकता है। तो आपने क्या करना है, रो 2 माइनस 2R1, यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 में से क्या कर देना है, माइनस। तो पहले आप रो 2 के एलिमेंट लिखेंगे, फिर आपने रो 1 के एलिमेंट लिखना है। रो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2 और ऊपर क्या है, +2। तो अगर इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4। +4 -4 क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे 0। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। -6 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो ये आपकी सारी सारी एंट्रीज क्या होगी, 0 0। अब -1 को 0 बनाना है तो आप देखें भाई, ये +1 है, ये -1 है, यानी कि रो 1 का जो पहला एलिमेंट है ना वो +1 है और ये क्या है, -1 है। अगर इन दोनों को जमा कर दें तो ये 0 हो सकते हैं। तो ये रो कौन सी आपकी, रो 3 है। तो आप लिखेंगे रो 3 प्लस रो 1। 1 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। -2 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -2। 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो ये वाले एलिमेंट भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस -2 को आपने 0 बनाना है, लेकिन भाई ये आपकी सारी एलिमेंट जो है वो 0 हो चुके हैं ना, तो इसको आप नीचे ले आए, यानी कि रो 4 में रो 4 के साइज को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो कर दें स्वैप रो 2 एंड रो 4। तो यानी कि ये आपकी जो रो 2 है ना, उसको रो 4 की जगह में लिख देंगे और रो 4 के एलिमेंट को रो 2 की जगह में लिख देंगे। तो वो मैं लिख दिया 0 1 -1 0 0 0। ठीक है जी। अब आप देखें ये -2 है, इसको अगर आपने 0 बनाना है तो रो 2 का जो एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है, वो क्या है, 1 है। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो सकता है ना। तो आप लिखेंगे रो 3 प्लस 2R2। पहले आप रो 3 के एलिमेंट लिखेंगे, वो आपके पास है 0 -2 और 5। ठीक है, फिर आपने रो 2 के एलिमेंट लिखने हैं, वो क्या आपके पास 0 1 और 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 -2 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो लिखेंगे 0। फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -2। -2 प्लस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब आप देखें ये एलिमेंट जो है आपके साथ, ये वाली रो आपके पास टोटली 0 आ गई है। ये इसमें 2 एलिमेंट 0 आ गया, ये आपका 1 एलिमेंट 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, रैंक के लिए कौन सी रो लेनी होती है,
जिसमें कम अज़ कम एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। तो रो 1 में सारे के सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, रो 2 में एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, बाकी 2 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं। तो रो 3 में आपके पास एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है या है, तो क्या होगा भाई, पहली रो भी शामिल है, रो 2 भी शामिल है, और रो 3 भी रैंक में शामिल है, और रो 4 रैंक में शामिल नहीं है, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करके रो एचेलॉन फॉर्म बना लेनी है। मींस के बॉटम मैट्रिक्स को आपने क्या कर लेना है, 0 0। अगर 1 को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, -1। 2 को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, -2। 2 को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, -2। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये -1 और -2 आएगा कहाँ से, आपने रो 1 को गौर से देखना है, उसका पहला एलिमेंट क्या है, 3 है। इसको आप कोशिश किया करें कि पहला एलिमेंट आपके पास 1 हो जाए। तो 1 कहाँ से आएगा, इस रो का आखिरी एलिमेंट देखो आपके पास 1 है, इसको या तो इधर ले आएँ, या उसका दूसरा आसान हल क्या है आपके पास, रो 2 को देखें, उसका पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है। तो रो 2 को रो 1 में और रो 1 को जो है रो 2 में इंटरचेंज कर दें। तो लिखेंगे स्वैप रो 1 एंड रो 2। तो मैंने रो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, रो 2 के एलिमेंट, और रो 2 की जगह हमने किसके एलिमेंट लिख दिए हैं, रो 1 के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब देखिए 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें ना, और 3 में से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने लिखना है रो 2 माइनस 3 या 1। अगर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 में से माइनस कर दें तो ये 0 हो सकता है। तो आप लिखेंगे रो 3 माइनस 2 आर 1। फिर आप क्या करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 में से माइनस कर दें, ये भी 0 हो सकता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, रो 4 माइनस रो आर 1। यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में माइनस कर देंगे रो 4 में। इस तरीके से आपने सारा ये प्रोसेस कर लेना है। तो पहले मैंने इधर आप किया रो 2 माइनस 3 आर 1, यानी कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई और रो 2 को वैसे लिखेंगे। रो 2 के एलिमेंट आपने लिखे हैं, फिर रो 1 के एलिमेंट लिखने हैं। रो 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -3। -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 0। ठीक है जी। फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। -6 और -1 क्या आ जाएगा, -7, तो आप लिखेंगे -7। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 6, तो आप लिखेंगे 6। ठीक है, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9। -9 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 9, तो आप लिखेंगे 9। ठीक है जी, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। इसी तरीके से रो 3 माइनस 2 आर 1 कर लेंगे, रो 4 माइनस 2 आर 1 कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एलिमेंट आपके 0 0 हो चुके हैं। ये प्रोसेस चूँकि मैं कर सकता था, अब छोटी-छोटी सी कैलकुलेशन है तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी-सी इंटरचेंज कर लेना है। क्या करेंगे, स्वैप रो 2 एंड रो 4। जब हमने स्वैप करना है ना रो 2 को रो 4 में, तो इसका मतलब है कि रो 2 के एलिमेंट को उठाकर रो 1 की जगह पर आपने लिख देना है, और रो 4 के एलिमेंट को उठाकर रो 2 की जगह पर लिख देना है। तो ये मैंने लिखे हुए 0 1 0 3 7, ये आपकी क्या थी, रो 4 थी, तो मैंने इसको रो 2 की जगह जगह में लिख दिया। 0 7, ये 0 7 ये आपकी क्या थी, रो 2 थी, इसको हमने कहाँ पे लिख दिया, रो 4 की जगह में लिख दिया। क्यों लिखा भाई, ये देखो ये 1 है, ये -1 है, ये +1 -1 करेंगे तो ये आपका ये वाला एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये आपकी कौन सी रो है, रो 2 है, ये आपकी कौन सी रो है, रो 3 है, तो आपने क्या करना है, रो 3 प्लस रो 2। अब ये देखिए ये -7 है, ये +1 है, 1 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें और इस -7 में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, रो 4 प्लस 7 और 2, यानी कि रो 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और रो 4 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हम इसको करते हैं हल। 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपके पास, 0, तो आप लिखेंगे 0। ठीक है जी। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 आज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आएगा, तो हम लिखेंगे 0। 0 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो आप लिखेंगे 6। 3 प्लस हमने क्या करना है, 8। 3 प्लस 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 7 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रो 4 को रो 2 को के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, लेकिन रो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 2 हमारे पास क्या है, ये है, इसको पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो आप लिखेंगे 0। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये +7 ये -7 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0, तो आप लिखेंगे 0। अब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6। और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 21 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49, 49 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56। तो ये एलिमेंट भी आपके 0 हो चुके हैं।
अब आपने क्या करना है, इस 6 को क्या करना है, 0 करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, ये आपकी क्या है, रो 3 है, ये आपकी क्या है, रो 4 है, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो रो 4 माइनस रो 1 और रो 3, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो 11 माइनस 30 करेंगे तो सॉरी 30 माइनस 11, चूंकि हम रो 4 को रो 3 में से माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि रो 3 को पहले लिखना होता है ना। 30 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 56 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44। अब आपने रैंक का डिसाइड करना है। अब देखें, पहली रो में सारे एलिमेंट आपके क्या है, नॉन जीरो हैं। दूसरी रो में आपके पास दो एलिमेंट जीरो वाले हैं, और बाकी एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो ये दोनों रो जो है रैंक में शामिल है। इसमें भी आपकी ये 3 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो ये भी रैंक में शामिल है। इसमें 2 एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हैं, तो ये भी रैंक में ही शामिल है। तो रैंक क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो रैंक आप लिखेंगे 4। चूंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसलिए आपका रैंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।